आज हम लोग का समानता श्रेणी का 9वां क्लास है। समानता श्रेणी के शॉर्ट में भी कहते हैं क्लास 10 के यानी 10वां के। कौन बुक से? तो बुक एनसीईआरटी यानी सरकारी किताब से। आज हम लोग का स्टार्ट होगा प्रश्न वाले 5.3 यानी कि पहला सवाल कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग इसका एक सूत्र होता है योग का, यानी समांतर श्रेणी का योग का सूत्र होता है। सूत्र जानने से पहले बेसिक सीखना है। कहेगा कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। कहा जैसे में 2, 4, 6, 8 इस तरह से बोल दिया 10 पद तक योग ज्ञात करना है। योग 10 पद तक योग ज्ञात करना है। पहले ही समझ लेते हैं। तो 10 पद तक योग ज्ञात करना है। तो यानी 10 पद। तेगरा में पहला पद कौन होगा? पहला पद ए होगा। पहला पद ए बराबर 2। ये में सर्वांतर कितना होगा? सर्वांतर अंगलका में से पिछल का यानी 2 होगा। यानी अब देखना है 10 पद तक। लास्ट अंतिम पद दिल है। अंतिम पद देखिए यहाँ से, ये अंतिम पद 10 नहीं है। 10 नहीं यानी अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। ये पदों की संख्या दिल है। पदों की संख्या यानी n बराबर 10 दिया हुआ है। अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब हमको था कि 2, 7 फिर डॉट 10 पदों तक। 10 पद तक है, इसका मतलब 10 अंतिम पद थोड़े है। अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद वाला दूसरा सवाल रहेगा। उस सवाल हम लोग दूसरा में देखेंगे। और अब देखना है थोड़ा सा यहाँ बेसिक और सीख लेते हैं। समांतर बेसिक थोड़ा सीख लेते हैं। समांतर श्रेणी में पदों का योग या योगफल को एस से या इसे लिख देते हैं या एन से सूचित किया जाता है। अब पूछेगा 8 पदों का योग, 8 पदों का योग यानी एस 8। एस कहा लिखें? एस के मतलब होता है सम। एस का मतलब कुछ होता है अंग्रेजी सम। सम माने योग। सम माने योग, इसीलिए एस लिखा जाता है। और कहेगा 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग कहेगा एस 10 से सूचित करेंगे। 10 पदों का योग एस 10 से। अब कहेगा इसी तरह से एन पदों का योग बोलेगा। एन पदों का योग एस यहाँ एन। कहने का मतलब है कि यहाँ 10 तो यहाँ 10 रहेगा, यहाँ एन रहेगा तो यहाँ भी एन रहेगा। समझे कि नहीं? यानी एन पदों का योग। इस तरह से उतार लीजिए ये बोला। और बाद पदों को योगफल का सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। यानी समांतर श्रेणी में पदों का योगफल बराबर होता है n/2 a प्लस l। ये होता है, ये सूत्र होता है। l क्या चीज है? l अंतिम पद है। अंतिम पद को tn से भी सूचित किया जाता है, हम लोग जानते हैं। इसी का दूसरा रूप यानी पदों का योगफल लिखिए, चाहे योग लिखिए, कोई अंतर नहीं है। n/2 यहाँ a यहाँ अंतिम पद है। तो अंतिम पद यहाँ tn का सूत्र होता है a प्लस n-1 और d। यही होता है। यहाँ तो हम लोग बेसिक में सीख चुके थे कि अंतिम पद को l से भी सूचित किया जाता है। यानी l बराबर a प्लस n-1 और d भी लिख सकते हैं। tn को l भी कहा जाता है।
यहाँ एल की जगह इसका मान भरेंगे, यानी a प्लस n माइनस 1 और d, और n बटा 2 और 2a हो जाएगा अब प्लस n माइनस 1 और d होगा। यही हम लोग का सूत्र हो गया, किसका? पदों का योगफल। यानी दो गो सूत्र हो गया, ई वाला और ई वाला, दोनों काम करेगा। ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये कब काम करेगा? जब अंतिम पद दिए रहेगा तब। इसमें अंतिम पद का जरूरत नहीं है, कहा कि इसमें एल और या टीएन नहीं है, तो दोनों सूत्र हो गया। ये दोनों सूत्र हम लोग का याद करना बहुत जरूरी होगा। ये सूत्र कैसे आता है, ये अगला वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि सूत्र कैसे आता है। अभी आज तक यही जानिए कि इतना सूत्र होता है पदों का योगफल। अब हम लोग सवाल नंबर पहला पर चलते हैं। सूत्र यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ सूत्र हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है, एक पहला में 4 गो सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला में पहला बनाएंगे, पहला में पहला। तो पहला में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ पहला पद, यानी a बराबर दिया हुआ है 2, d कितना आएगा? तंगलका में से पिछलका, ये हम लोग जानते हैं, तंगलका में से पिछलका, यानी आ जाएगा हम लोग के 5, ये 5 आ जाएगा। अब दिले है कि 2 7 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी 10 पद की संख्या के गो है? 10 गो, यानी ये 1 गो हो गया, ये 2 गो हो गया, इसी तरह से के गो लिखाएगा? 10 गो, यानी n बराबर दिले है 10। ये अंतिम पद नहीं है, ये अंतिम पद नहीं है, 10 पदों तक, यानी के गो? 10 गो, n बराबर के गो? 10 गो। योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल को 2 सूत्र होता है, एगो ई वाला, एगो ई वाला। देखिए इसमें अंतिम पद है, इसमें अंतिम पद की जरूरत नहीं है, ई वाला सूत्र रहेगा कि ई वाला रहेगा? तो देखते हैं कि ई वाला लगाएंगे, इसमें अंतिम पद यानी एल है, एल है, इसका मतलब अंतिम पद की जरूरत है। इसमें अंतिम पद है? नहीं है, इसमें अंतिम पद नहीं है, इसमें अंतिम पद है, इसीलिए इसमें ई वाला सूत्र एक में नहीं लगेगा, ई वाला लगेगा, ई वाला, कहा कि इसमें अंतिम पद की जरूरत नहीं है। ई वाला लगाते हैं, पदों का योगफल, के पदों को? 10 पदों का योगफल। यह लिख देते हैं 10 पदों का योगफल, यानी 10 यानी एस शॉर्ट में लिख सकते हैं एस 10 बराबर, एस मन हो गया योगफल, के हो के 10 हो गए, ये हिंदी में लिख दिए, इस शॉर्ट में लिख दिए। इसका सूत्र होता है कौन? सूत्र होता है एन, रुकिए ये सूत्र पहले लिख देते हैं, पदों का योगफल पहले सूत्र लिख देते हैं, एस एन बराबर n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहाँ के पद के? 10 पद के, यहाँ लिख देते हैं एस 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन बढ़ गया और क्या? अब एस 10 यानी 10 पदों का योगफल, तो n के जगह कितना है? 10, यहाँ 10 लिखेंगे बटा 2। देखिए यहाँ n था, अब यहाँ 10, यानी n के जगह कितना आ गया? 10 आ गया, यहाँ n, यहाँ 10, यहाँ 2 गुना, और a की जगह कितना है? a का मान है 2 प्लस n कितना है? देखिए n की जगह कितना लिखे थे? यहाँ भी है, n की जगह 10 माइनस 1। d का मान कितना है? d का मान देखिए 5 हो गया, ये हम लोग का कितना हुआ? एस 10 बराबर हो गया 5, और यहाँ कितना? 4, और यहाँ 9 होगा, 9 पचे 45। अब इस तरह से हो जाएगा 5 गुना, आई हो जाएगा 49, यानी गुना करेंगे 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 को 20, 20 4 24, ये हम लोग का आंसर हो गया, ये आंसर। अब आगे ये पहला बन गया, अब इसी में दूसरा बनाएंगे। पहला बन गया तो पहला को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? ये मिटा देते हैं पहला को। अब आगे दूसरा बनाते हैं, ये वाला दूसरा में इसमें भी योगफल ज्ञात करना है।
यहाँ लिख देते हैं दूसरा। तब ए कितना दिल है -37, डी कितना होगा अंगलका में से पिछलका, यानी आगे कौन है -33, फिर माइनस, फिर -37 ई हो जाएगा। तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37, ये घटेगा तो कितना आएगा, घटाइए तो 4 आएगा। डी आया 4। के को पद है, पदों 1 2 3 ऐसा नहीं कि ना 1 2 3 और लास्ट में लिखा है क्या को सब मिला के 12 पद तक, यानी तीनों को लिखा है लेकिन निकालना क्या को 12 पद तक है कि कह रहा है कि वो 12 पद तक, यानी एन बड़ा कितना है 12। पदों का योगफल सूत्र क्या होता है, पदों का योगफल सूत्र क्या चीज होता है, देखिए एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, फिर क्या चीज 2a, देखिए यहाँ पर, फिर प्लस n-1 और d, ये सूत्र होता है। देखिए ये कहाँ लगा, कहे कि इसमें अंतिम पद की जरूरत होता है, इसमें अंतिम पद नहीं है, यानी इसमें अंतिम पद नहीं है, इसीलिए सूत्र नहीं लगा है। जब अंतिम पद रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ अब के गो पद 12 गो, के गो 12 गो, देखिए सवाल में वहां 12 कर रहा है, प्लस में एन भी 12 गो है, एस 12/2, यहाँ 2 गुना ए कितना है -37 प्लस एन 12, एन की जगह 12 है और 1, और डी कितना है आपका, डी 4 है ई। अब यहाँ देखिए 6 आएगा, यहाँ माइनस में 7 दूनी के 14, 3 दूनी 6, 6 1 7, माइनस में 74, यहाँ प्लस 11 हो जाएगा। देखिए 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 चौको 44, यहाँ पर हो जाएगा 6 और गुना, घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 0 और यहाँ 3, यहाँ -180, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा, देखते हैं देखिए तीसरा में क्या कहता है, पदों का योगफल ज्ञात करना है, के पद के 100 पद के, यानी ए बराबर दिया हो कितना 0.6 और डी कितना आएगा अंगलका में से पिछलका तो 1.7 आगे हो गया और माइनस 0.6 घटाएंगे तो घटाइला के बाद कितना आएगा हम लोग का, देखिए 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, इतना आएगा 1.1 और क्या वो पद है, पद n बराबर 100 गो, यानी पदों की संख्या कितना है 100। सूत्र लिखते हैं पदों का योगफल, शॉर्ट में SN यही लिखते हैं, कितना n/2 2a प्लस n-1 और t। ये काहे लगाए सूत्र, आप लोग को पता चल गया होगा, काहे कि इसमें अंतिम पद की आवश्यकता नहीं है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद की आवश्यकता नहीं है, तो ये लगाएंगे। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, देखिए अंतिम पद है, इसमें अंतिम पद है ये नहीं है, इसलिए नहीं लगाएंगे वाला। के पद A100 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 100/2, यहाँ 2, एक की जगह कितना 0.6 प्लस n की जगह 100 -1, डी की जगह कितना 1.1, देखिए आप लोग डी कितना दिया हुआ 1.1, यहाँ 50 होगा जी, यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ प्लस यहाँ 99 आएगा और गुना 1.1, इस तरह से। अब यहाँ 50 आएगा, यहाँ 1.2 प्लस 99 और 11 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा कितना, यहाँ 9 आएगा, 9 दूनी 18 और 1 10 के अंक बाद दशमलव 1 अंक यानी 1 अंक बाद, यानी 108.9।
अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, अब इसको जोड़ेंगे 50 गुना जोड़ो तो जोड़ेंगे तो 9 2 11, 9 2 11, 8 1 9, 9 1 10, हासिलवा था वो, और ये 10, इतना आएगा। जोड़िएगा, जोड़ लेते हैं ठीक से। 108.9 और 2 और यहाँ 1 जोड़िए, कितना आएगा? 9 2 11, 1 आई 8 1 9, 9 1 10, हाथ में 1, फिर 1 यानी 110, 110.1। अब इसको गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। आंसर देखिए, आंसर कितना आएगा, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। आंसर से गुना कीजिए, देख लीजिए गुना कर देते हैं, इतने न है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 को छोड़ देते हैं, 5 से गुना करते हैं। यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 5, आया 0 था, 0 वही वाला, तो क्या अंक बाद? 1 अंक के बाद, यानी इसको, यानी कितना आया? SN बराबर आया हम लोग के 5505, 5505.0। इसका मतलब 5505, इसका वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद जो 0 रहता है उसको वैल्यू नहीं होता। यही हम लोग का आंसर हो गया। सवाल नंबर क्या था? तीसरा था। अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। सवाल नंबर चौथा, ये सब पहला दूसरा को मिटा देते हैं। पहला के लास्ट है, यानी पहला में 4 गो था और बनाते हैं चौथा। पहला पद कितना दिया हुआ? 1/15, यानी A बराबर दिला 1/15। डी अंगलका में से पिछलका, तब 1/12 माइनस 1/15, इसको घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम आएगा 60, 12 5 60, यहाँ 5 आएगा और 15 चौको 60, यानी 1/60 आएगा। 1/60, यहाँ डी हम लोग का आ गया 1/60। और के गो पद है? के गो पद 11 पद तक, यानी n 11 गो, तो पदों का योगफल के गो पदों को S 11, यहाँ लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, याद होगा। पदों का योगफल देखिए लिखा हुआ है, यानी SN बराबर कितना पदों का योगफल? n/2, 2a, n-1 और d। और के पद 11, S 11/2, 2 गुना ए कितना है? 1/15, 1/15 प्लस यहाँ 11, यह 1, यहाँ डी कितना? 1/60। यही आया हम लोग का। S 11/2, यहाँ आएगा, नहीं कटेगा तो ऊपरे 2/15 हो जाएगा। 2 1 2 नीचे 15, यहाँ कितना आएगा? यहाँ 10 आएगा। ये देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, 10 1/60, 1/60, यानी 0 से 0 कट गया। बचा कितना? S 11 बराबर 11/2, यानी 2/15 प्लस 1/6 बचा। इसको अब इधर लिखते हैं, यहाँ S 11, यहाँ देखिए 11/2, इसको अंदर लघुत्तम लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो 15 और 6 के लघुत्तम कितना आएगा? 30। यहाँ कितना आएगा? 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा? 6 5 30, यहाँ 5 आएगा। हम लोग का S 11 आया 11/2 गुना 5 4 9/30। यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, काटते हैं 3 3 9 10 30, यानी S 11 बराबर आया 33/20।
ये हम लोग का आंसर होगा। या इसको दशमलव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दशमलव में करने के तरीका हो गया, देख लेते हैं। 33/2 गुना 10 लिख सकते हैं। 20 को 2 गुना 10 लिख सकते हैं। 2 से 33 में भागा देंगे तो कितना आएगा, देखिए थोड़ा सा 2 में, यानी 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, देखिए 1 6 दूनी 12, यानी 16.5 आएगा। 33 के आधा यानी 2 से भागा देंगे, 2 से आधा आएगा, नीचे 10 रहेगा, ये दशमलव। ये 11 बराबर 1 अंक के बाद आओ तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, कहाँ जाएगा, यहाँ। पहले यहाँ था, एक आ भागेगा तो यहाँ, यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी चौथा सवाल बन गया। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा आप लोग के सामने आ गया है। दूसरा क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी योगफल को ज्ञात करना है। इसका यानी क्या मैथ है, 3 गो, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए इसमें पहला सवाल बनाते हैं हम लोग। पहला सवाल, सूत्र हम लोग जानते थे। देखिए सूत्र एन बराबर होता है n/2 और यहाँ a + l को बोलते हैं अंतिम पद। l की जगह tn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक होता है n/2 2a + n-1 और d। देखिए यहाँ 2 गो सूत्र हो गया, एगो ई वाला एगो ई वाला, 2 सूत्र हो गया। अब देखते हैं कौन सूत्र रहेगा। तो पहला सवाल बनाते हैं। पहला पद कितना दिया हुआ है, 7। डी कितना है, तो डी अंगलका में से पिछल का अंगलका कितना है, 10.1/2 घटाओ 7। इसको डायरेक्ट घटाते हैं, लघुत्तम नहीं लेते हैं, तो देरी कुछ हो जाएगा। सीखिए इसे डायरेक्ट वाला। यहाँ 10 है, ये आधा है, यानी 10.5 हो गया। तो 10.5 में से 7 घटेगा तो 3.5, यानी 3.5 कैसे, 3.1/2। फिर सीखिए 10 ये आधा है तो 10.5 हो गया। 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3.5। तो 3.5 कैसे लिखाएगा, 3 लिखेंगे और आधा लिखेंगे, ये आधा हो गया तो 3.5। कहने का मतलब 3 दूनी 6, 6 1 7/2। और ये अंतिम पद दिया हुआ कि नहीं, तो अंतिम पद दिया हुआ है, यानी एल। अंतिम पद को tn से चाहे एल से सूचित किया जाता है। तो 84 दिया हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, पहलिका में कैसा था, कितना विद्यार्थी समझ रहे हो कि नहीं। पदों की संख्या ये है, पदों की संख्या ही नहीं है। पदों की संख्या रहेगा तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, प्लस यहाँ रह गया तब ये हो गया कची अंतिम पद। ये समझना एकदम ठीक में। और या देखिए यहाँ कुछ भी लिखा भी नहीं है कि पदों की 10 पद 12 पद है। देख लेते हैं अगर पहलिका में क्या चीज था। मान लिया जाए कि 2, 4, 8, 10 पदों का योग, के पदों को 10 पदों तक या तक लिख देगा, 10 पदों तक। देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखल है। अगर पहलिका में सवाल देखिएगा, पिछला में पहला में देखिएगा तो यहाँ प्लस नहीं लिखा होगा। यहाँ डायरेक्ट कर रहा है कि के पद है, 10 गो पद है। इसमें तो नहीं बोल रहा है, इसमें 7, 10.5, 14 इस तरह कहाँ तक जाएगा, 84 तक जाएगा। इसका मतलब लास्ट कहाँ है, 84। तो लास्ट में यानी एल बराबर 84। एक में थोड़े कर रहा था पहलिका में कर, ये दूसरा पहलिका में देखिएगा ये थोड़े कर रहा था कि मतलब लास्ट है 10 पद कर रहा था, यानी 10 गो, यानी एन बराबर 10 गो था। ये पहलिका में और दूसरका में अंतर यही है। अब देखिए इतना दिया, आप एक में पहला पद इतना 7 अंतर ही, और अंतिम पद यानी एल बराबर 84। इसमें डी निकल गया, इतना निकल गया, एन नहीं दिले है, एन नहीं दिले कार्य। इतना तो योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए थोड़ा समझिए। योगफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र ले, सूत्र एगो ई वाला, तो कौन लेगा। देखिए तो अंतिम पद ले कि नहीं, अंतिम पद 84, तो ई वाला लगेगा 84, मतलब 84 अंतिम पद ले तो ई वाला सूत्र लगेगा।
अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं ई वाला लगेगा, ठीक ई वाला लगेगा, लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं, सब दिया हुआ कि नहीं। एल दे ले है, चलो एल दे दिया, पास हो गया। ए दे दिया, ए दे दिया, पास हो गया। और एन दिया है, एन नहीं दिया, देखिए तो एन नहीं दिया है, एन नहीं दिया है तब पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालेंगे, तो पदों की संख्या कैसे निकलेगा, देखिए यार ये भी सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन नहीं दिया है, एन निकालेंगे, यानी एन निकलेगा कैसे, तो चूंकि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है, ये हम लोग जानते हैं सूत्र। तो सूत्र को यहाँ लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई दिक्कत, ये सूत्र होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए टी एन चाहे एल, टी एन को छोटकी एल से भी सूचित किया जाता है, हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ लिख देते हैं कि एल बराबर कितना दिला है, 84। एल बराबर कितना दिला है, 84। देखिए एल को का सूत्र लिखेंगे, यानी ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एल का सूत्र यानी टी एन का सूत्र 84। हम लोग बेसिक में एकदम अच्छा से पढ़े थे कि टी एन और एल को अंतिम पद भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, साथ इधर था, अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का 7, एन तो निकालना है, कहा है कि एन निकलेगा तभी सूत्र लेगा। और डी दिया है, देखो 7/2 बराबर 84। देखिए एन माइनस 1 आई 7/2 बराबर, इस 7 पट जाएगा, यानी 84 में से 7 घटेगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुना 7/2, यहाँ 77 आएगा। देखिए 77। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 11 7 77, एन माइनस 1 आई 2 आई 11, 11 2 नहीं 22, एन बराबर 22 प्लस 1 इधर जाएगा तो प्लस में एन बराबर 23। देख लीजिए एन बराबर 23 आ गया। अब 23 आया तब ई वाला सूत्र लगाएंगे, ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ई वाला, ई भी और ई भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जो हम लोग का आसान पड़ेगा वही लगाएंगे। तो हम लोग का आसान यही वाला पड़ रहा था, ये ज्यादा देखिए है, ई लगाते हैं। अब यहाँ सूत्र लिखते हैं, के पद को नीचे दिया है, यानी 23 को सूत्र पहले लिख देते हैं, n/2 ए प्लस एल, यही सूत्र लिख देते हैं। और एस एन का जगह कितना 23, यहाँ 23/2, यहाँ ए की जगह कितना, देखिए यहाँ एक जगह 7 है, 7 प्लस एल की जगह, एल के देखिए 84 को दिक्कत, यहाँ 23/2 गुना 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11, 9 91, और गुना करेंगे, गुना करते हैं 83 और 91, 83 और 91 में गुना करेंगे, सॉरी 23 और 91 में गुना करेंगे, तो गुना करते हैं 3 9 3 27, 2 9 2 18। देखिए यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 2 आ जाएगा इतना, यानी 2093 गुना करला के बाद, और नीचे 2 है। इसको दशमलव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 इतना आएगा। हम लोग का आंसर आया। किसका आंसर आया, ये पहला क्या आया। अब दूसरा बनाएंगे, ये वाला दूसरा बनाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पहला तो बन गया था, अब दूसरा देखते हैं। ये दूसरा में यहाँ दूसरा लिख देते हैं। दूसरा पहला पद कितना दिया है 34, डी कैसे होगा, अंगलका से पिछड़ का आता है, ये कितना है 32 -34, तो डी आ गया हम लोग का
माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2। और अंतिम पद कितना दिया है, एल या टी एन, एल या टी एन कितना दिया हुआ है, 10। यानी पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं, एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस एल, यही सूत्र होता है। तो वह होता है, लेकिन अंतिम पद दे रहे हैं तो यही आसान होगा हम लोग का। आप थोड़ा सा देख लेते हैं, एल दे दिया है, ठीक है, एल दे दिया है, देखिए 10, ए दे दिया है, ठीक है, एन दिया है, एन नहीं दिया है, एन नहीं दिया है। अब देखिए डी की जरूरत इसमें नहीं है, तो डी निकाला चाहे ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डी निकाल लिए हम लोग, लेकिन इसमें डी का जरूरत है नहीं, डी वह सूत्र था ना, वो उसमें जरूरत था, लेकिन इसमें नहीं है। तब आसान ये था कि इसमें डी निकाले चाहे ना निकाले। यानी पहले देखिए फिर से, एल देले है, ठीक, ए देले है, ठीक है, एन देले है, नहीं देले, देखिए एन के पदों की संख्या नहीं देले है, तो नहीं देले तो एन निकालेंगे ना। एन निकालने के लिए तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल को टी एन भी कहते हैं, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, ये वाला है ना। अब इसको ठीक से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि चूंकि एल बराबर दिया हुआ है 10, एल का सूत्र होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 10। देखिए यही एन निकलेगा, यही है। ए का मान कितना है, ए का मान देखिए 34 प्लस एन माइनस 1, डी का मान देखिए, डी का मान -2। अब देखिए डी निकालना जरूरत है कि नहीं, देखिए यहाँ डी नहीं निकालते तो यहाँ मान भरा था, इसलिए डी भी निकाल लिए थे। अब यहाँ 10, इसमें डी की जरूरत नहीं है इस सूत्र में, लेकिन एल निकालने के लिए ये निकाले कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में डी का प्रयोग आएगा, देखिए डी का प्रयोग, इसीलिए डी निकाले थे। इसमें नहीं है तो इसका मतलब नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कहा कि एन निकालने के लिए इसमें डी की जरूरत पड़ता है। अब यहाँ 34 को ऊपर लेके जाएंगे तो बचेगा एन माइनस 1 गुना -2 10 माइनस 34, तो यहाँ एन माइनस 1 गुना -2, यहाँ -24, यहाँ 12 दूनी 24, माइनस माइनस कट गया, यानी एन माइनस 1 बराबर 12, एन बराबर 13। 13 कैसे हुआ, 12 इधर था, एक ऊपर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, एन बराबर 13 हो गया। अब सूत्र इसका प्रयोग करेंगे, इसका सूत्र देखिए, चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस एल, यही ना सूत्र था, यही सूत्र था, यही हम लोग का था। अब यहाँ देखिए एन का जगह कितना लिखना, 13, एन का जगह कितना 13 बराबर 13 बटा 2, यहाँ ए की जगह देखिए 34, ए की जगह कितना है जी 34 है, और एल की जगह कितना है, एल की जगह कितना है 10 है, एल की जगह 10 है। इधर देखते हैं एस 13 बराबर 13 बटा 2, 13 बटा 2, 34 से 10 44, 44 होगा तब 22 दूनी, देखिए 44 होगा तब 22 दूनी 44 कटेगा, एस 13 बराबर हो गया 13 गुने 22, 13 गुने 22, इसको गुना करेंगे, देखिए गुना कैसे होता है, 22 और 6 6 22, 6 8 2, यानी कितना होगा 2 8 6, इतना हो गया। इसका भी गुणा करने के लिए हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, ट्रिक, ये वो क्लास चलेगा, ट्रिक का क्लास चलेगा, जिसमें शॉर्ट सब विधि से बनेगा, सब चीज शॉर्ट से बनेगा, मैथ, गुना रहे चाहे भागा रहे, सब विधि सिखाएंगे, एक चलेगा कुछ दिन के बाद ट्रिकी क्लास। अभी हम लोग का आंसर ही हो गया, यानी एस 13 कुछ हो गया आंसर 286 गुना करने के बाद, यानी दूसरा भी बन गया, दूसरा बन गया। अब यहाँ तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या बोलता है, तीसरा में बोलता है क्या है, इसका तभी योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना। तो पहला पद कितना दिया, पहला दिया हुआ है -5,
डी कितना, डी निकालना है हम लोग का, तो अंगलका में से पिछड़ का, तो आगे -8 है, -5 है, तो यहाँ -8 + 5 बराबर -3। प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अंतिम पद कितना दिला है, यानी एल यानी टी एन कितना दिला है, -230, यही दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, योगफल ज्ञात करना, तो योगफल का सूत्र जानवे करते हैं। उसके लिए पहले सूत्र लिखते हैं, यही n/2 a + l, इस सूत्र का प्रयोग होगा। इस सूत्र में पहले सोच लेते हैं कि एल की आवश्यकता है, ए की आवश्यकता है, एन की आवश्यकता है। यहाँ 3 गो आइटम की आवश्यकता है, तो 3 गो दिले है कि नहीं, एल दिले है, ठीक है, ए दिले है, ठीक है, और एल नहीं दिया है, तो इसका मतलब अभी नहीं लगाएंगे इसको लिखेंगे। और लिखते हैं चूंकि एल बराबर है -230, एल का सूत्र हम लोग यहाँ देखे थे, a + n-1 और डी, यही सूत्र है। यहाँ a + n-1 डी यहाँ हो गया। a का मान कितना है जी, देखिए यहाँ -5 है, प्लस n निकालना है। डी का मान कितना है जी, डी का मान देखिए -3 है आपका, -230। ई कहाँ जाएगा, ऊपर टी जाएगा। कहने का मतलब क्या है, -5 ऊपर टी जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा, तो प्लस में, यानी n-1 गुना -3 बराबर 230 + 5। प्लस कैसे, माइनस से ऊपर टी प्लस में, तो n-1 गुना -3, ये कितना आएगा, -225 n-1 -225 बटा -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो n-1 आ गया। यहाँ काटते हैं, 7 21, 1 पंक्ति 15, यानी 75 बार में कट जाएगा। n बराबर 75 + 1, यानी n बराबर 76 आया था। अब कितना पदों का योग ज्ञात करना है, 76 पदों का पूरा के। अब यहाँ सूत्र लिख देते हैं, चूंकि एस n बराबर होता है n/2 a + l, यही सूत्र होता है। केगो एस 76, तो यहाँ 76/2, यहाँ एक जगह कितना लिखेंगे, एक जगह देखिए तो -5 दिया हुआ, ठीक है, और एल की जगह कितना दिया हुआ है, एल के -230 दिया हुआ है। यहाँ देखिए एस 76, इसको छोड़ दीजिए होगा। यहाँ 3 दूनी 6 और 1 8 दूनी 38 कटेगा, यानी 38 बार भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका, शॉर्ट में लिख देते हैं, देखिए ई माइनस ई प्लस माइनस होगा, देखिए ई प्लस ई माइनस, तब प्लस माइनस होगा, ई माइनस ई भी माइनस, ई दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में 235। अब हम लोग गुना करते हैं, यानी एस 76 बराबर, यानी 38 235 में गुना करेंगे, तो माइनस 235 है, और 38 से गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, 8 5 40, 38 24 4 28, 8 दूनी 16 28, 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया। यहाँ कितना, यहाँ पंक्ति है 15, तिनती है 9 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, यानी 0 8 5 13 1 9 8, यहाँ 8 आएगा, यानी 8 9 3 0, यानी 8930। यही हम लोग का आंसर आ गया। माइनस में आएगा, देखिए प्लस से माइनस, तो माइनस में आंसर हम लोग का आ गया, ये आंसर। आज भर प्रश्न 2 तक ही रहेगा, प्रश्न 3 अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जो सूत्र आया था, इस सूत्र कौन, यानी एस n बराबर n/2 n a + l, इस सूत्र कैसे आया है, ये कल हम लोग देखेंगे। आज बार इतना ही।